अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा क्यों जाता है, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते किससे हैं। तो बेटा ऐसी तमाम फॉर्म्स मैथमेटिक्स में कि जिनका आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते या जिनका आंसर यूनिक कोई एक सिंगल आंसर ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। और ये जो 7 तरह की आपके सामने फॉर्म लिखी हुई है, तो मैथमेटिक्स में ये 7 फॉर्म्स हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं। पहली फॉर्म हमारे पास 0/0 है। 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों? इसकी वजह बेटा ये है कि हमें ये बात मालूम है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास हो और उसके डिनोमिनेटर में 0 मौजूद हो, तो 0 अगर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के मौजूद होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0, सॉरी, अनडिफाइन होगा। और अगर इसी तरीके से 0 हमारे पास किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में मौजूद हो, ठीक है, अगर 0 हमारे पास किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में मौजूद हो तो वहां उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो अगर 0 डिनोमिनेटर में हो तो आंसर अनडिफाइंड, ठीक है। और अगर आपके पास जो है 0 न्यूमरेटर में मौजूद हो तो वहां पर आपके पास आंसर हमेशा 0 होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को आप देखें 0/0 को, तो यहाँ पर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर वाले 0 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर वाले 0 को देखें तो उसके आंसर अकॉर्डिंग आंसर आपका अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका एक यूनिक आंसर कि क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें इन्फिनिटी, तो अगर आपके पास इन्फिनिटी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है पॉजिटिव या नेगेटिव और इन्फिनिटी उस नंबर के डिनोमिनेटर में है, तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 होगा। लेकिन यही इन्फिनिटी अगर किसी भी नंबर की न्यूमरेटर में होगा, तो न्यूमरेटर में जब भी इन्फिनिटी होगा तो आपके पास आंसर हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर वाले इन्फिनिटी को देखें तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका 0 होना चाहिए या 0 होगा। लेकिन जो न्यूमरेटर में इन्फिनिटी अगर आप उसे देखें तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते इन्फिनिटी में भी किसका आंसर आपके पास क्या होगा। इसी तरीके से 0/0 को अगर आप देखें, सॉरी, 0 टू दी पावर 0, ठीक है, तो 0 टू दी पावर 0 यानी कि बेस भी 0 है, पावर में भी 0 है। तो हमें ये बात पता है अगर कोई भी नंबर हो और कोई भी नंबर पावर में मौजूद हो और 0 बेस हो, यानी कि 0 बेस में हो और कोई भी पावर 0 के ऊपर मौजूद हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा? ये क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो लेकिन 0 पावर में मौजूद हो, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, तो वो हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ अगर आप देखें तो अगर आप बेस वाले 0 को देखें तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपके पास 0 होना चाहिए, लेकिन पावर में भी 0 है। पावर वाले 0 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कोई हमें यूनिक आंसर इसका नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट आंसर हमारे पास है, बेस वाले 0 और पावर वाले 0 को देखते हुए। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, 1 रेज़ टू दी पावर इन्फिनिटी, 1 के ऊपर पावर अगर इन्फिनिटी हो तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। किस तरह से है भाई, इसे भी समझते हैं। अब हमें पता है कि अगर 1 हो बेस में और 1 पर कोई भी पावर मौजूद हो, ठीक है, सो 1 पर कोई भी पावर मौजूद हो, आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 बेस में होगा और पावर में कोई भी नंबर होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये बात हमें पता है। लेकिन आपके पास कोई भी नंबर हो, पावर में इन्फिनिटी मौजूद हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप बेस वाले 1 के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन पावर वाले जो इन्फिनिटी है, पावर में जो इन्फिनिटी अगर उससे आप देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, इन्फिनिटी टू दी पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। अब हमें पता है कि अगर 0 किसी भी नंबर की पावर में मौजूद हो तो आंसर हमेशा 1 होगा। कोई भी नंबर हो पावर में 0 हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी हो और इन्फिनिटी पे कोई भी पावर मौजूद हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इन्फिनिटी अगर बेस में है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी, लेकिन अगर 0 किसी भी नंबर की पावर में है तो आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर हमारे पास 1 होगा या इन्फिनिटी होगा।
इसी तरीके से अगर आप देखें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो अगर हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी में से हम कोई भी नंबर माइनस करवाएं, देखिए इन्फिनिटी आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी कोई भी आपके पास नंबर बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर हो सकता है। तो इन्फिनिटी में से अगर आप कोई भी नंबर माइनस करवाएं तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है भाई। जैसे इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होगा, उसमें से आप 2 निकाल दें, यानी कि आप समझ लें कि आप एक बड़े से समंदर में एक गिलास भर के पानी निकाल दें, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इन्फिनिटी में से अगर आप 2 माइनस करें तो आंसर क्या होगा, और इन्फिनिटी ही रहेगा। इसी तरीके से अगर किसी नंबर में से आप इन्फिनिटी माइनस करवाएं, ठीक है, यानी कि 2 है, 2 में से आप इन्फिनिटी माइनस करवा दें, अब इन्फिनिटी कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो अगर इन्फिनिटी में से कोई नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर इन्फिनिटी है, लेकिन अगर किसी नंबर में से इन्फिनिटी माइनस हो रहा है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से आप देखें 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, हमें पता है अगर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा। 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर से इन्फिनिटी को या इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 0 के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती हैं, एंड आई होप कि इस लेक्चर के बाद आप समझ गए होंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या, मतलब कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और इन 7 फॉर्म्स को इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, जब हम बेटा लिमिट्स पढ़ते हैं तो वहां पर ये फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं।